इंशाअल्लाह कल से हम सब मिलकर 41 डेज सूरह अल बकरा चैलेंज का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका बताएंगे कि चैलेंज कैसे शुरू करना है, रोजाना किस वक्त सूरह अल बकरा पढ़नी है, नियत कैसे करनी है और किन बातों का ख्याल रखना है ताकि हम इस चैलेंज को इखलास और इस्तिकामत के साथ मुकम्मल कर सकें। तो अगर आप वाकई इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो मुकम्मल देखिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस सफर को आसान बनाए और कुरान करीम से हमारा ताल्लुक हमेशा मजबूत रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सब कुछ दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह कल से हम 41 डेज सूरह अल बकरा चैलेंज का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन चैलेंज शुरू करने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हर शामिल होने वाले को मालूम होनी चाहिए। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की हर एक बात इंशाअल्लाह पूरे चैलेंज को आपके लिए बहुत आसान बना देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की हर जायज दुआ कबूल फरमाए, आपके घरों में रहमत और बरकत नाजिल फरमाए, आपके दिलों को कुरान करीम के नूर से रोशन करे और हमें इखलास के साथ अपने कलाम से जोड़े रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है जिसमें आज मैं आपको कहूँगी कि हम सब ने कल से इंशाअल्लाह सूरह अल बकरा 41 डेज के लिए स्टार्ट करनी है। देखिए पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ चैलेंज का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने आप को इस सफर के लिए तैयार भी कर रहे थे। इस दौरान हमने नियत को दुरुस्त करने की बात की, अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश की, अच्छी आदतें अपनाने का इरादा किया और ये समझा कि इस चैलेंज का असल मकसद 41 डेज तक पूरा करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के कलाम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाना है। और कुछ दिन देर करने की वजह ये भी थी, और इसकी एक खास वजह ये भी थी कि मैं आप सबको मुकम्मल टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मेरी रूटीन खुद मुख्तलिफ थी और मैं चाहती थी कि मैं मुकम्मल तो इस चैलेंज में आप सबके साथ रहूं। तो इसलिए मैंने अपने घर आने का इंतजार किया, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने उन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश की होगी और इंशाअल्लाह कल से हम सब मिलकर इस मुबारक सफर का बाकायदा आगाज करेंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ कि चैलेंज कैसे शुरू करना है, किस नियत के साथ शुरू करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, ताकि हम इस सफर को सुकून और इस्तिकामत के साथ मुकम्मल कर सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इस सफर को हम सब के लिए कबूल फरमाए, आमीन। तो प्यारी बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी नियत को एक बार फिर से ताज़ा कर लें। अपने दिल में ये नियत कीजिए कि या अल्लाह, मैं 41 डेज सूरह अल बकरा चैलेंज सिर्फ तेरी रजा हासिल करने, तेरे कलाम से मोहब्बत बढ़ाने और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक बनाने के लिए शुरू कर रही हूँ। इस दौरान हमारी की गई सारी दुआएं तू कबूल करने पर कादिर है। जो हमारे साथ इस सफर में शामिल होगा उन सब की दुआएं कबूल फरमा लेना। या अल्लाह, इस सफर को मेरे लिए आसान फरमा और मेरी कमियों को माफ फरमा और मुझे इस्तिकामत अता फरमा। प्यारी बहनों भाइयों, याद रखिए हमारी कामयाबी सिर्फ 41 दिन पूरे करने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि इन 41 दिनों के बाद भी कुरान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, हम सबको आदत बन जाए और हमें अपनी पूरी जिंदगी इसको पढ़ना मिल जाए, इसकी तौफीक हमें मिल जाए। अब मैं आपको चैलेंज शुरू करने का पहला स्टेप बताती हूँ। कल स्टार्ट करने से पहले ही एक फिक्स कुरान टाइम तय कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसा वक्त जिसमें आपको सबसे कम डिस्टर्बेंस हो। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो जिस वक्त घर के काम कम हो वो वक्त चुन लीजिए। सोच लीजिए कि कौन सा वक्त आपको बेहतर लगता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करती हैं तो अपनी रूटीन के मुताबिक एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए और एक बात का वादा आज ही कर लीजिए, जिस वक्त कुरान पढ़ना होगा उस वक्त मोबाइल सिर्फ जरूरत के अलावा इस्तेमाल नहीं होगी। तो प्यारी बहनों, ये छोटी सी आदत इंशाल्लाह आपके चैलेंज को बहुत आसान बना देगी और आज से हम सब एक दूसरे के साथ हैं। अगर किसी दिन हिम्मत कम हो, थकन हो या दिल ना करे तो वीडियो के कमेंट्स में आ जाइए, वहाँ इंशाल्लाह कई लोग आपके साथ होंगे। हम एक दूसरे को हौसला देंगे, दुआ देंगे और मोटिवेट करेंगे। अपनी जिंदगी में होने वाली शुरू से ही जो तब्दीलियाँ होंगी वो भी बताएंगे, ताकि जो कम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने में सुस्त हो रहे हैं, तो उनको हौसला मिले। हम ये सफर अकेले नहीं बल्कि मिलकर तय करेंगे। यकीन मानिए, जब नेक काम में लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो उसका असर और बरकत भी बढ़ जाती है।
और आगे मैं आपको बताऊं कि चैलेंज शुरू करने से पहले मैं आपको 3 बहुत अहम काम बताना चाहती हूँ। अगर हम इन बातों का एहतमाम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस सफर की शुरुआत और भी खूबसूरत हो जाएगी। पहला काम जो है वो 2 नफिल अदा कीजिए, यानी सबसे पहले आपने 2 नफिल अदा करने हैं। चैलेंज शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह से हिम्मत मांगने के नफिल, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए चैलेंज शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको अपने कलाम के साथ जुड़ने की तौफीक। देखिए, हर किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आता कि वो कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करे, वो अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवाए। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल होता है। जो लोग अल्लाह की तरफ आते हैं, कलाम पाक को पकड़ लेते हैं। तो इन 2 नफलों में अल्लाह से दिल खोलकर दुआ कीजिए, या अल्लाह जिस तरह तूने मुझे इस खैर के सफर के लिए चुना उसी तरह मुझे इसे इखलास के साथ मुकम्मल करने की तौफीक भी अता फरमाना। मेरे लिए हर मुश्किल को आसान फरमा देना और मुझे इस्तिकामत अता फरमाना। और याद रखिए, जब हम इंशाअल्लाह कहते हैं तो हम अपना भरोसा अल्लाह ताला पर रखते हैं। अल्लाह ताला अपने फजल से आसानियाँ पैदा फरमाता है। दूसरा काम जो शुरू करने से पहले करना है वो है सदका जरूर दीजिए। सदका सिर्फ पैसों का नाम नहीं, अगर मुमकिन हो तो किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, किसी के लिए आसानी पैदा कर दीजिए। और अगर इस वक्त ये सब मुमकिन ना हो तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से कोई कुरान के साथ जुड़ जाए। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर कोई आपकी वजह से इस चैलेंज का हिस्सा बनता है, कुरान पढ़ता है और अल्लाह के करीब आता है, तो इंशाअल्लाह उसका अजर आपके लिए भी सदका जारिया बन सकता है। और तीसरा बहुत अहम काम जो आपने चैलेंज शुरू करने से पहले करना है, जब आप सूरह अल बकरा पढ़ें, रोजाना हिफाजत की दुआ यानी मसनून अज़कार जरूर कीजिएगा। जब भी आप सूरह अल बकरा पढ़ने बैठे उससे पहले अपनी हिफाजत के लिए ये छोटी सी दुआएं जरूर पढ़िएगा। आप 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, या फिर आप एक बार पढ़ लें। सूरह अल फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह अल बकरा की आखिरी दुआ है और आखिरी 3 कुल यानी सूरह इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अल नास। अगर हो सके तो इन अज़कार और तिलावत को सुबह और शाम भी अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि आप अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाते हैं तो शैतान का वार आप पर नहीं चलता और आप मुकम्मल अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह। और अगर रोज सुबह शाम मुमकिन ना हो तो कम अज कम सूरह अल बकरा शुरू करने से पहले 1 मरतबा इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी हिफाजत में रखे, हमारे दिलों को कुरान के नूर से रोशन करे और 41 दिन सूरह अल बकरा चैलेंज को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई का जरिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और जबकि मैं आप सब बहनों को पहले भी बता चुकी हूँ, अगर किसी बहन के कोई दिन रहते हैं तो वो दिन वो इंतजार कर ले, उस दौरान वो अज़कार जरूर करे और इस्तिग़फ़ार का इत्माम करे। और वीडियो से जरूर जुड़े रहिए और वीडियो के कमेंट में अपनी हाजिरी भी जरूर लगवाया करें कि पता चले किस बहन ने आज पढ़ा, कौन सी बहन कुछ दिन बाद स्टार्ट करेगी। और प्यारी बहनों भाइयों, अब एक और बहुत जरूरी बात, ये 41 दिन सूरह अल बकरा चैलेंज कोई रेस नहीं है। यहाँ किसी को किसी से आगे नहीं निकलना और ना ही किसी को दिखाना है कि मैंने कितनी जल्दी तिलावत मुकम्मल कर ली। ये सफर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होगा। इसलिए जब भी सूरह अल बकरा पढ़ें जल्दी जल्दी खत्म करने की फिक्र ना करें, आराम से अदब के साथ और जितना हो सके तिलावत तवज्जो के साथ कीजिए। और अगर किसी आयत पर दिल रुक जाए, उसकी मानी पर गौर करने का दिल करे या आंखों में आंसू आ जाएं, तो उस लम्हे को महसूस कीजिए और यकीन मानिए अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये हर भाई जो भी पढ़ेगा इसको महसूस करेगा। यकीन मानिए कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को बदलने के लिए नाजिल हुआ है। और आज से एक और छोटी सी आदत अपना लेते हैं, हर रोज सूरह अल बकरा मुकम्मल करने के बाद सिर्फ 2 मिनट अल्लाह ताला से दिल खोलकर दुआ भी करनी है, जिसमें हम सब ने एक दूसरे के लिए करनी है कि या अल्लाह, जो भी इस सफर में हमारे साथ है, जो भी दिल में कोई तमन्ना लेकर बैठा है, जो भी तेरे आगे झुका है और दुआएं मांगता है, तेरे कलाम को पढ़ता है और अपनी उम्मीद तुझसे रखता है, तो उन सब की दुआएं कबूल फरमा और उनके साथ साथ मेरी दुआएं कबूल फरमा। इसी तरह अपनी हर जरूरत, हर परेशानी और हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने रख दीजिए
और साथ ही ये भी कहिए, या अल्लाह अगर मेरी किसी दुआ में मेरे लिए भला ये तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे हक में बेहतर नहीं तो उसे मेरे हक में बेहतर कर दे, और उसके बाद भी बेहतर नहीं तो तू मुझे उससे भी बेहतर अता फरमा, और मेरे दिल को अपने फैसलों पर राजी रख। प्यारी बहनों भाइयों, मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इखलास, सब्र और इस्तिकामत के साथ ये 41 दिन गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह सिर्फ हमारी रूटीन नहीं बदलेगी बल्कि हमारे दिल भी बदलना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, आज का कमेंट टास्क बहुत खास है। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, इंशाअल्लाह मैं कल से 41 दिन सूरह अल बकरा चैलेंज शुरू कर रही हूँ, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए भी दुआएं करें और एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते रहें। अल्लाह ताला हम सब को इस सफ़र में इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और आज मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। आने वाले 41 दिनों तक हर वीडियो के कमेंट में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। सब ने अपने कमेंट में बताना है, चाहे आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे, थोड़ा सा लिखें कि मैंने पढ़ ली या मैं पढ़ रही हूँ, या आपने ये कहना है कि सूरह अल बकरा पढ़ ली है, या आपने सूरह अल बकरा पढ़ ली या नहीं पढ़ी। जितनी पढ़ी उतनी ही लिख दीजिए। और एक बात याद रखें, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हर हाल में सब लोग पूरी सूरह अल बकरा ही मुकम्मल करें। मेरा मकसद ये नहीं कि आप अपने ऊपर इतना बोझ डाल दें कि फिर हिम्मत ही टूट जाए। मेरा मकसद ये है कि आप रोज़ कुरान के साथ, सूरह अल बकरा के साथ जुड़े रहें। इसलिए जितनी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे उतनी तिलावत कीजिए। जो मुकम्मल पढ़ती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाते और इस चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं, उनका दिल करता है, मैं उनके लिए कह रही हूँ, वो जितना पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी प्रोग्रेस लिखने का एक और फ़ायदा भी है। जब आप देखेंगे कि हज़ारों लोग, कई लोग रोज़ कुरान पढ़ रहे हैं तो आपको भी हिम्मत मिलेगी। और जब किसी दिन किसी की हिम्मत कम होगी तो हम सब मिलकर उसके लिए दुआ भी करेंगे और उसका हौसला भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने के लिए जमा हुए और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो कल से आप सबने कमेंट में बताना है, अपनी अटेंडेंस लगानी है। पहला दिन मुकम्मल हो गया, आज मैंने सूरह अल बकरा यहाँ तक पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सफ़र का हिस्सा हूँ। इंशाअल्लाह 41 दिन बाद हम सब मिलकर पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अपने कलाम के साथ जोड़े रखा। तो प्यारी बहनों भाइयों, अगर आज की वीडियो आपके दिल में कुरान से और ज़्यादा मोहब्बत पैदा की है तो मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, इस वीडियो को अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है अल्लाह ताला किसी एक इंसान को आपके ज़रिए अपने कलाम के करीब कर ले और उसका अजर क़यामत तक आपके नाम-ए-अमाल में लिखा जाता रहे। और याद रखिए, कल से हम सब मिलकर पहला दिन शुरू करेंगे, इसलिए हर रोज़ मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो देखिए और कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइए। और हाँ, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, इस वजह से अगर कभी वीडियो ना अपलोड कर सकूँ तो जो वीडियो आपके सामने आए उसी में भी आपने कमेंट कर लेना है कि मैंने पढ़ ली है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगले 41 दिन हम सब एक फैमिली की तरह एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे के लिए दुआएं करें और मिलकर अल्लाह के कलाम के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं। और जिन जिन बहनों का आज से रह रहा है वो भी बताएं कि वो कुछ दिनों बाद शुरू करेंगी। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम से हमेशा जोड़े रखे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी जायज़ दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक बेहतरीन अंदाज में कबूल फरमाए और इस 41 डेज सूरह अल बकरा चैलेंज को हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।